साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरोकार के एक खास एपिसोड में आपसे बातचीत करेंगे भारतीय महाद्वीप के आज के मुसलमान पहले बौद्ध थे इस विषय पर। साथियों, इस विषय पर बातचीत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी पूर्वाग्रह मत मानिए। आज हम महत्वपूर्ण रिसर्चों के हवाले से इस बात को बातचीत करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे कि दरअसल बौद्धों की जो आबादी है, जो अफगानिस्तान के बौद्ध हैं, जो पाकिस्तान के, भारत के बौद्ध अचानक कहां विलुप्त हो गए। कौन कौन सी घटना ऐसी घटी जिसके कारण बौद्ध जो धर्म है और उसके अनुयायी हैं वो विलुप्त हो गए हैं। तो कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी राय बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय महाद्वीप के आज के मुसलमान क्या पहले बौद्ध थे, इस विषय पर बात। आज हम भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्ष कई माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा ही माहौल कभी बुद्धिस्ट और मुसलमानों के बीच में भी था। आज यदि म्यांमार और श्रीलंका पर नजर दौड़ाएं तो हमें मुस्लिम और बौद्धों के बीच ऐसा ही संघर्ष दिखाई पड़ता है। आज हम ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित करें तो ज्ञात होता है कि कभी यह स्थान बौद्ध क्षेत्र था। यहां की बहुसंख्यक आबादी बुद्धिस्ट थी। यह अध्ययन का विषय है कि ऐसा क्या हुआ कि यहां की जो बौद्ध आबादी है, या तो वो भाग गए या फिर उन लोगों ने मुस्लिम धर्म ऐसा क्यों हुआ कि जिन लोगों के पूर्वजों ने बामियान की बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया, उन्हीं लोगों ने मुस्लिम धर्म के प्रभाव में आकर उन प्रतिमाओं को तोड़ दिया। यहां कोई बौद्ध प्रतिकार करने वाला भी नहीं रह गया, सभी मुसलमान बन गए, जैसे कि मैंने पहले बताया, या फिर वो भाग गए। इसके कई कारण हैं, इस पर हम बाद में विचार करेंगे। पहले ये बात करना जरूरी है कि मुसलमानों की आबादी किन धर्म में कब्जा करके बढ़ाई गई। मुस्लिम जो धर्म है, यानी मुसलमान जो धर्म है, उसके शुरुआती दिनों का अगर अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि उस समय जहां पर मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ, ईसाई धर्म का काफी प्रभाव था। यह प्रभाव इस्लाम की मुख्य किताब कुरान शरीफ पर भी दिखता है। शुरुआत में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच संघर्ष हुए। इसका जिक्र धार्मिक और ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। यह युद्ध आज भी चल रहा है, क्योंकि ईसा को मानने वाले बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यरूशलेम का संघर्ष इस्लाम के शुरुआती दिनों से अब तक जारी है, जिसे आप समाचार पत्रों के माध्यम से, तमाम जो मीडिया के माध्यम है, उससे आप इस संघर्ष को आज भी देख सकते हैं, उसके समाचार आते हैं। इसी प्रकार का संघर्ष मुसलमानों का और बुद्धिस्टों के बीच भी चला, लेकिन बौद्ध जो थे इस्लाम के आगे टिक नहीं पाए। ये सारे बौद्ध मुस्लिम हो गए। बुद्ध परस्ती जो शब्द है वो असल में बुद्ध शब्द से ही बना है। इस्लाम के प्रारंभ होने के पहले जिस तरह तरह के देवी देवताओं का जिक्र होता है
वे शायद बुद्धिस्ट मूर्तियां रही होंगी या फिर अलग अलग कबीले समाज के देवी देवता रहे होंगे। जो भी हो, काफिर जो शब्द है वो बुद्धिस्टों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस्लाम धर्म की शुरुआत जो हुई है वो 7वीं शताब्दी यानी कि 613 ईस्वी में हुई थी। ठीक इसके 100 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, ठीक इसके 100 वर्ष बाद यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर भारी तबाही मचाई और लाशों के ढेर लगा दिए। इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की और इस तरह से भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। एक फारसी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा, वो आपको इंटरनेट में भी उपलब्ध मिलेगा। वो चचनामा के अनुसार, जो कि अरबी की सिंध पर जीत की जानकारी जिसमें मिलती है, इस पर लिखा हुआ इस समय राजा दाहिर यानी सिंधी राजा का शासन था, वो इस लड़ाई में मारा गया। चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के राजाओं को पत्र लिखा कि या तो इस्लाम धर्म अपना ले या फिर आत्मसमर्पण कर दे। इसी चचनामा के एक स्थान पर जिक्र मिलता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, जो शुरुआती हमला किया, तो दाहिर के किले से एक ब्राह्मण बाहर निकला और ऊंची आवाज में उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं ज्योतिष हूं, तुम्हारा भविष्य जान चुका हूं, इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी। अब ये समझिए कि इस समय बौद्धिस्टों का यहां पर राज था। किस प्रकार से एक ब्राह्मण जो है वो मदद करता है, जो चचनामा के अनुसार। ये जो बौद्ध मंदिर है वो कहता है कि ये जो बौद्ध मंदिर है इसमें एक माया जाल है। जब तक मंदिर अपनी जगह पर कायम है, आपके लिए किले में कब्जा करना असंभव है। आप कोशिश करके मंदिर को पहले तोड़ दें, उसके पश्चात ही सफलता की संभावना हो सकती है। इसी चचनामा में उस ब्राह्मण का नाम सोदेव या सददेव बताया गया है। चचनामा का पृष्ठ क्रमांक 69, आप जो इसका हिंदी अनुवाद है उसको आप देख सकते हैं। इसी किताब यानी इसी जो चचनामा है, इसी किताब के पेज नंबर 131 में यह जिक्र मिलता है कि ब्राह्मणों की इस वफादारी का इनाम मोहम्मद बिन कासिम ने दिया और ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता, उनके राजकीय ओहदे को बरकरार रखा, जिसकी ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम से मांग की थी। साथ ही यह पहली घटना मिलती है जिसमें मुस्लिम शासक द्वारा बौद्ध मंदिरों को बर्बाद किए जाने का जिक्र मिलता है। इस प्रकार मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नेस्त नाबूद कर दिया। हालांकि प्रोफेसर डीएन झा, एक जाने माने नामी प्रोफेसर हैं डीएन झा, वो मानते हैं कि बख्तियार खिलजी कभी भी नालंदा नहीं गया। हिंदू कट्टरवादियों ने नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया क्योंकि वे बौद्ध विचारधारा से खफा थे, ऐसा कहते हैं प्रोफेसर डीएन झा। हालांकि इतिहास में क्या हुआ इसके लिए बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर रेफरेंस में नहीं ले रहा हूँ। बाबा साहब का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। उनका जो संपूर्ण वाङ्मय है उसका खंड 7 क्रांति प्रतिक्रांति का पृष्ठ क्रमांक 104 देखिए। डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ही एक गहन चिंतनशील इतिहासकार और एक बुद्धिजीवी माना जाता है। वो क्या लिखते हैं अब यहां पर देखिए आप। वो लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि
भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ। इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द जैसा कि लोग जानते हैं अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ मूर्ति है। बहुत को यह पता नहीं है कि बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई। मैंने जिसको बताया उसी को डॉक्टर अम्बेडकर अपने किताब में लिखते हैं। बुद्ध शब्द अरबी भाषा के बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा तथा बौद्ध धर्म एक जैसे ही थे। इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का जो लक्ष्य है बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत से ही नष्ट नहीं किया, बल्कि वह जहां भी गया वहां उसने बौद्ध धर्म को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म कहां कहां था उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। बौद्ध धर्म बैक्ट्रिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, गंधार तथा चीनी तुर्किस्तान का धर्म था और इस प्रकार से यह धर्म समूचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया, जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने कहा है। अब वो विंसेंट स्मिथ का जो है डॉक्टर अम्बेडकर हवाला देते हैं। विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए वे रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचारों से कहीं अधिक प्रबल थे और भारत के कई प्रांतों से बौद्ध धर्म को लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेदार थे, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर विंसेंट के हवाले से लिखते हैं। अब जानिए कि डॉक्टर अम्बेडकर आगे क्या कहते हैं इसी किताब से। इस स्पष्टीकरण से सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, यह पर्याप्त नहीं लगता। इस्लाम ने ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म दोनों पर आक्रमण किया। अब यह पूछा जा सकता है कि इनमें से एक जीवित क्यों रहा, दूसरा नष्ट क्यों हो गया। यह तर्क युक्ति संगत तो लगता है, किंतु इससे उक्त सिद्धांत का खंडन नहीं होता। ब्राह्मणवाद जीवित रहा तथा उसका अस्तित्व बना रहा। इस बात को स्वीकार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि बौद्ध धर्म का पतन इस्लाम की तलवार की धार अर्थात उनके आक्रमणों के कारण नहीं हुआ। इसका अभिप्राय केवल यह है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण इस्लाम के आक्रमण के सामने ठहरना या फिर जीवित रहना ब्राह्मणवाद के लिए तो संभव था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए असंभव हो गया। जो लोग इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे, ये मैं अभी डॉक्टर अम्बेडकर का ही जो रेफरेंस है उसी को मैं ही पढ़ रहा हूं। जो लोग इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे उनको यह पता चलेगा कि उस समय 3 ऐसी विशेष परिस्थितियां थी जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों के संकट के सामने ब्राह्मणवाद को टिका व बने रहना संभव और बौद्ध धर्म के लिए असंभव बना दिया। अब ये 3 क्या बात थी, डॉक्टर अम्बेडकर कौन 3 बातों की बात करते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। पहली बात कहते हैं, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय ब्राह्मणवाद को
राज्य की सहायता और समर्थन प्राप्त था। बौद्ध धर्म को ऐसी कोई सहायता या समर्थन नहीं था। तथापि जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता समर्थन तब तक प्राप्त रहा जब तक इस्लाम एक शांत धर्म के रूप में विकसित नहीं हुआ। मतलब वो कहते हैं कि शुरुआत में एक आक्रमणकारी के रूप में इस्लाम का जो पहचान था, लेकिन बाद में शांत धर्म हो गया और यहाँ पर वो लोग रहने लगे और अपने धर्म में लोगों को जोड़ने लगे। उसके अंदर मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लक्ष्य के रूप में प्रारंभ हुआ उन्माद की जो ज्वाला जल रही थी वह समाप्त नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की तलवार ने बौद्धों के पुरोहित जो थे उनको बुरी तरह नष्ट किया गया और उसे फिर जीवित नहीं किया जा सका। इसके विपरीत ब्राह्मणवादी पौरोहित जो थे उनको मिटाना व नष्ट करना इस्लाम के लिए संभव नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि भारत के ब्राह्मणवादी शासकों ने बौद्ध जनसाधारण पर अत्याचार किए। उनके इस अत्याचार व उत्पीड़न से बचने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए आप, ब्राह्मणवादियों के अत्याचार और उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम धर्म को अंगीकार कर लिया या उन्हें करना पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को सदा के लिए छोड़ दिया। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसकी पुष्टि इतिहास नहीं करता है। अब बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि इन सारे तथ्यों का जो पुष्टि है वो इतिहास करता है। इतिहास की जो घटनाएं हैं उसको आप पढ़ेंगे तो करता है इसकी पुष्टि, ऐसा कहते हैं। इसी किताब के पृष्ठ नंबर 107 पर डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने जिन बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूटा उनमें से कुछ नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, औदंतपुरी के विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। उन्होंने बौद्ध मठों को भी तहस नहस कर दिया जो सारे देश में स्थित थे। हजारों की संख्या में भिक्षु भारत से बाहर भागकर नेपाल, तिब्बत और कई स्थानों में चले गए। मुसलमान सेनापतियों ने बहुत बड़ी संख्या में भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। बौद्ध भिक्षुओं को मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपनी तलवार से किस प्रकार नष्ट किया इसका वर्णन स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है। मुसलमान सेनापति ने बिहार में सन 1197 में अपने आक्रमण के दौरान बौद्ध भिक्षुओं की किस प्रकार हत्याएं की इसका संक्षिप्त विवरण करते हुए जो विंसेंट स्मिथ हैं वो लिखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ही बीच में रेफरेंस लेते हैं विंसेंट स्मिथ का। वो लिखते हैं कि विंसेंट स्मिथ के हवाले से कि बार बार लूट मार और आक्रमणों के कारण बिहार में मुसलमान सेनापति का नाम पहले ही आतंक का पर्याय बन चुका था। उसने एक झटके में ही वहां की राजधानी पर कब्जा किया। लगभग उन्हीं दिनों एक इतिहासकार की भेंट 1243 ईस्वी में आक्रमण करने वाले दल के एक व्यक्ति से हुई। उससे उसको पता चला कि बिहार के किले पर केवल 200 घुड़सवारों ने बेखटके निधड़क होकर पिछले द्वार से धावा बोला और उस स्थान पर अधिकार कर लिया था। उन्हें लूट में भारी मात्रा में माल मिला। सिर मुंडे ब्राह्मण यानी कि बौद्ध भिक्षुओं की इस प्रकार से हत्या करके उनका सफाया किया गया कि
जब विजेता ने मठों और विहारों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की विषय वस्तु को समझने व स्पष्ट करने के लिए किसी योग्य या सक्षम व्यक्ति की तलाश की, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि उन पुस्तकों को पढ़ सके। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्षति पहुंचाई गई, किस प्रकार से नुकसान जो है बौद्ध विश्वविद्यालयों को, बौद्धों को, बौद्धिस्ट जो मॉन्क है उनको नुकसान पहुंचाया गया। मतलब हमें यह बताया गया कि बाद में यह पता चला था कि समूचा दुर्ग तथा एक नगर माने महाविद्यालय, जिसको कॉलेज बोलते हैं, हिंदी भाषा में महाविद्यालय को कॉलेज कहा जाता है, तो उनका पूरा सफाया हो गया। ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1924 पृष्ठ क्रमांक 419-20 में 20 से लिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब में इसका संदर्भ मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर आगे कहते हैं कि हिंदू धर्म क्यों बचा रहा, बौद्ध धर्म क्यों नष्ट हो गया। तो इस पर देखिए वो क्या लिखते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मण धर्म विनाश के गर्त में पहुंचने से क्यों बच गया और बौद्ध धर्म क्यों नहीं बच सका। इसका कारण यह नहीं है कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म में कोई श्रेष्ठता अंतर्निहित रही है। इसका कारण उसके पुरोहितों का विशिष्ट चरित्र रहा है। बौद्ध धर्म इसीलिए समाप्त हुआ क्योंकि उसके पुरोहितों का वर्ग ही नष्ट हो गया था। माने जो उसके भिक्षु थे, उन भिक्षुओं, वो भिक्षु और कलर उनका जो था, पहनने का कपड़ा था, जिस तरह से वो रहन सहन था, तो वो अलग से पहचान में आते थे। तो उनको जिस तरह से नष्ट किया गया, ये कहते हैं कि उनको दोबारा जीवित करना संभव नहीं था, क्योंकि जो भिक्षुओं की परंपरा थी वो पारिवारिक परंपरा नहीं थी। यद्यपि ब्राह्मण धर्म पराजित हो गया, परंतु वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। प्रत्येक जीवित ब्राह्मण पुरोहित व पुजारी बन गया था और अपने अपने पूर्वज प्रत्येक ब्राह्मण का स्थान ग्रहण कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बौद्ध लोगों द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेना भी था। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भारत के जो ज्यादातर मुसलमान हैं वो पहले बौद्ध थे। डॉक्टर अम्बेडकर प्रोफेसर सेन जो है उनके हवाले से भी वो एक बात यहां पर लिखते हैं इस किताब पर कि आज पंजाब, कश्मीर, बिहार शरीफ के आसपास के जिले, उत्तर पूर्वी बंगाल, जहां मुसलमानों की अब प्रधानता व बहुतायत है, मुसलमानों से पहले शक्तिशाली बौद्ध केंद्र थे। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि बौद्धों ने हिंदुओं की अपेक्षा राजनीतिक प्रलोभनों के सामने आसानी से हार मान ली और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थिति की में वृद्धि की संभावनाओं के कारण किया था, ये कहते हैं। अब आगे इसी अध्याय के अंत में जो प्रतिक्रांति, क्रांति, प्रतिक्रांति का उनका जो चैप्टर है, माने डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण वांग्मय है, उसका जो सातवां खंड क्रांति प्रतिक्रांति के पृष्ठ क्रमांक 114 में आखिरी में वो लिखते हैं कि इसलिए अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि बौद्ध धर्म का पतन का कारण बौद्धों द्वारा इस्लाम धर्म को अंगीकार करना था। यह मार्ग उन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार व क्रूरता से बचने के लिए अपनाया था। वो यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि जो ब्राह्मणवाद की जो क्रूरता थी बौद्धों के प्रति, उससे बचने के लिए सारे जो बुद्धिस्ट हैं वो मुस्लिम धर्म को अपनाना सही समझे और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। यद्यपि सप्रमाण इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करते, पर कम से कम इसकी संभावना अवश्य दर्शाते हैं। उस समय यदि कोई संकट था
तो वह ब्राह्मणवाद के कारण था। इसी प्रकार प्रोफेसर KTS सराफ, जो कि बौद्ध अध्ययन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, अपनी किताब प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म उद्भव स्वरूप पतन में बौद्ध धर्म के पतन के लिए आंतरिक कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब ये प्रोफेसर TS सराफ क्या कहते हैं, यहां पर जानिए। वो कहते हैं कि कभी कभी ब्राह्मणों के वैर भाव को बौद्ध धर्म के पतन का उत्तरदायी माना जाता है। यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों को समानतया घृणा की दृष्टि से देखा। हालांकि निश्चित तौर पर इसके उदाहरण हैं कि बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार हुए, या वे उपहास के पात्र बनाए गए, या कभी कभी वो मार भी डाले गए ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा, ब्राह्मण राजाओं के द्वारा। लेकिन यह बैर किसी दूसरे प्रकार का था। यदि बुद्ध से ब्राह्मण समाज ने घृणा की होती तो उसी समाज ने उन्हें विष्णु का अवतार के रूप में ना स्वीकारा होता, ऐसा प्रोफेसर TS सराफ कहते हैं। लेकिन उनके जो है इस तर्क से सहमत होना बड़ा मुश्किल है, सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि बौद्ध धर्म इतना ज्यादा फैला था। तो उस बौद्ध धर्म को पचाने के लिए, उसको हिंदुओं की जैसे दिखाने के लिए उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया। ये उनकी एक साजिश थी। वे इस किताब के पृष्ठ क्रमांक 139 पर यह बात स्वीकारते हैं कि मुस्लिम आक्रमण बौद्ध धर्म के भारत की मुख्य भूमि से विलुप्ति होने का मुख्य कारण था। यहां उन्होंने उन्हीं तर्कों का उपयोग किया, कुछ तर्क जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में क्रांति प्रतिक्रांति में दिया है। बौद्ध धर्म के लोगों ने तेजी से अपने धर्म को छोड़ दिया, या छोड़कर ज्यादातर मुसलमान बन गए, कुछ हिंदू भी बन गए। यह बौद्ध धर्म का पतन था। इसके लिए प्रोफेसर KTS सराफ के निम्नलिखित तर्क से सहमत हुआ जा सकता है। अब वो क्या तर्क देते हैं मैं बता रहा हूं आपको। पहला वो कहते हैं, इसके संस्थापक जो थे, माने बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण हुआ इस पर वो बात कर रहे हैं। इसके जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उसने अपने अनुयायियों को दूसरे धार्मिक संप्रदायों, विशेषकर मुख्य ब्राह्मणवादी धारा से अलग समुदाय के रूप में कोई पहचान नहीं दी, ऐसा वो कहते हैं। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि मठों की बर्बादी और उसके अपसर्जन से ऊपर पतन हुआ। सबसे प्रमुख कारण इसमें नगरीकरण का पतन प्रतीत होता है, जिसमें बौद्ध धर्म की मठ व्यवस्था अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई थी। तर्क जो भी हो, लेकिन इस बात की ओर इतिहास इशारा करता है कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत, श्रीलंका सभी बौद्ध बहुल क्षेत्र थे। तो अब वे मुस्लिम क्षेत्र कैसे हो गए? जाहिर है ये मुस्लिम अरब से यहां नहीं आए, यहीं के बौद्ध रहे होंगे। उपरोक्त तमाम तर्कों से यह बात स्पष्ट होती है कि पहला पॉइंट, मुस्लिम शासकों का दुनिया को जीतने के पीछे मुख्य मुस्लिम जो उनका लक्ष्य था, मुस्लिम शासकों का दुनिया को जीतने के पीछे जो उसका जो मेन लक्ष्य था वो था मुस्लिम धर्म का विस्तार करना, क्योंकि ये धार्मिक जो मुस्लिम धर्म है उसका धार्मिक क्रिया का एक हिस्सा है। दूसरा, मुस्लिम एक संगठित धर्म था और अभी भी है, जिसमें 5 फर्ज हैं। तो 5 कौन कौन से बता दूं मैं आपको। शहादा, नमाज,
रोजा, ज़कात, हज, इसका पालन हर मुस्लिम के लिए जरूरी है, जबकि कठोर नियम बौद्धों में और हिंदुओं में नहीं है। तीसरा, मुस्लिम धर्म में दुनिया के सभी मुसलमानों को एक माना जाता है, जबकि बौद्ध और हिंदू धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति संप्रदाय में बटे होने का प्रूफ मिलता है। हिंदुओं में तो अभी भी बटे हुए। यह धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर जाति है। ब्राह्मण सहदेव ने चचनामा में जो लिखा है उसके अनुसार मोहम्मद बिन कासिम से अपने धर्म को नहीं बचाता है, वो अपनी जाति को बचाता है। आश्चर्य तो तब होता है जब स्वात घाटी के क्यूरेटर फैज उल रहमान कहते हैं कि यहां बौद्ध धर्म को पसंद करने वाले मौलवियों का स्वागत है। उनके मुताबिक इस्लाम से पहले यही उनका धर्म था। ये पाकिस्तान के जो रहमान है वो कहते हैं। कई साल तक पाकिस्तान की स्वात घाटी तालिबान के कब्जे में रही। इस दौरान उन्होंने इस इलाके की ऐतिहासिक पहचान और संस्कृति को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे स्वात में बुद्धिज्म के विशेषज्ञ परवेज शाहीन जैसे लोगों को बहुत चोट पहुंची। एक समाचार एजेंसी से बातचीत करने के दौरान परवेज हाशमी कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मेरे पिता, मेरी संस्कृति और मेरे इतिहास पर हमला किया है। मतलब कहीं ना कहीं मुसलमान इस बात को, जो बुद्धिजीवी मुसलमान है वो स्वीकार करते हैं कि वे कभी बुद्धिस्ट रहे होंगे। मतलब इस्लाम से पहले उनका एक बुद्ध धर्म, उनका अपना धर्म रहा होगा, स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो जुड़ाव है वो सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से आज भी है। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट उनको देखने से ये चीज महसूस होता है। तो साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि जो धर्म है, मुसलमान धर्म है, वो किस प्रकार से बुद्धिस्ट धर्म से कन्वर्ट होकर के वो लोग मुस्लिम धर्म को अपनाए और क्या परिस्थिति थी उस समय की, किन किन स्थितियों का उनको सामना करना पड़ा, इन सारे चीजों को आपने देखा। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अपने विचारों को रखें यहाँ पर, अपना कमेंट दें। और अगर कोई आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको इन सारी जो किताबों का मैंने जिक्र किया है उन किताबों का मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाकर के अपने विचार को रखें। कोई भी टिप्पणी करने से पहले आप अपने आप को पूर्वाग्रह से जरूर बचाए रखें, इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर किसी खास मुद्दों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।